क्या आपने कभी सोचा है कि त्रेता युग की वो रात जिस पर चलकर प्रभु श्री राम माता जानकी को ब्याह कर अयोध्या ले गए थे, वो आज के दौर में कैसी दिखेगी? क्या होगा अगर अयोध्या से सीतामढ़ी की दूरी सिर्फ चंद घंटों में सिमट जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक सड़क किसी पूरे इलाके की किस्मत बदल सकती है? आज हम बात करेंगे उस महामार्ग की जो न सिर्फ दो पवित्र शहरों को जोड़ रहा है, बल्कि बिहार के विकास का नया अध्याय लिखने जा रहा है। साथ ही अयोध्या की गलियों में आज एक ऐसी आवाज भी गूंजी जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया। आखिर कौन है वो शख्स जो विधायक बनने के बाद पहली बार रामलला के दरबार में मत्था टेकने पहुंचा? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। अयोध्या से सीतामढ़ी यानी राम जन्मभूमि से जानकी जन्मभूमि, इन दोनों को जोड़ने वाली राह अब बिल्कुल साफ हो गई है। लंबे समय से अटके पड़े राम जानकी पथ के निर्माण के सारे कांटे अब दूर हो चुके हैं। जिले से गुजरने वाले इस 4 लेन हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की रफ्तार अब बुलेट की तरह तेज कर दी गई है। ये सड़क सिर्फ डामर और कंक्रीट का टुकड़ा नहीं है, बल्कि प्रकाशन के बाद अब 5 सदस्यों वाली स्पेशल कमेटी अलाइनमेंट एरिया का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। टीम ये तय करी कौन सी जमीन किस किस्म की है, ताकि किसानों और रैयतों को सही मुआवजा मिल सके। 1 महीने के अंदर जमीन की किस्मत तय होगी, फिर शुरू होगा इस 4 लेन का काम, जो बिहार की पर्यटक तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा। अब यहाँ समझना ये जरूरी है, आखिर इस रास्ते की अहमियत ज्यादा क्यों है। सदियों से श्रद्धालु अयोध्या से सीतामढ़ी जाने के लिए संकरी सड़कों और लंबे रास्तों का सामना करते आए हैं, लेकिन इस 4 लेन हाईवे के बनने के बाद प्रभु राम की बारात वाला वो ऐतिहासिक सफर अब सुपर फास्ट होने जा रहा है। सर्वे ये बताता है कि सरकार अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर काम। यह हाईवे न केवल दूरी कम करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के रिश्तों को सांस्कृतिक रूप से और भी मजबूत करेगा। शुरुआत में राम जानकी पथ को सिर्फ 2 लेन का बनाया जाना था, लेकिन इसकी बढ़ती अहमियत और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने इसे 4 लेन में बदलने का बड़ा फैसला किया है। इसी बदलाव की वजह से योजना थोड़ी लेट तो हुई, लेकिन अब जो बनेगा वो वाकई भव्य होगा। जमीन अधिग्रहण को लेकर अक्सर विवाद होते हैं, लेकिन राम जानकी पथ के मामले में प्रशासन ने रणनीति अपनाई है। कमेटी अब जमीन की किस्म का निर्धारण कर रही है, यानी कौन सी जमीन खेती की है, कौन सी आवासीय की है और कौन सी व्यवसाय की। इसी आधार पर रैयतों को सर्किल रेट से कई गुना ज्यादा मुआवजा भी दिया जाएगा। जिले के 49 गांवों के लिए खबर किसी लॉटरी से कम नहीं है। किसान अब इस बात से खुश है कि उनके खेतों के बीच से जब ये महामार्ग गुजरेगा तो उनके इलाके की जमीनें सोने के भाव बिकेंगे और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यह हाईवे जिले के 7 अंचलों के 49 राजस्व गांवों से होकर गुजरेगा। केसरिया के ढेकहा से ये सड़क जिले में एंट्री करेगी और पताही से होते हुए शिवहर में दाखिल होगी। 56 किलोमीटर लंबी सड़क का जाल केसरिया, कल्याणपुर, चकिया, मेहसी, मधुबन, पेन्हारा और पताही जैसे इलाकों में फैला होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, दावा और आपत्ति लेने के बाद रैयतों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि भी भेज दी जाएगी, यानी कि अब रुकावट की कोई गुंजाइश नहीं। इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत इसका रूट है। ये सिर्फ राम और जानकी को नहीं जोड़ेगा, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को एक सूत्र में पिरो देगा। पर्यटकों को इस पथ पर चलते हुए विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के दर्शन भी होंगे। ये सड़क निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के बिल्कुल पास से गुजरेगी, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग के दर्शन कर लोग निहाल हो सकेंगे। इतना ही नहीं, ये मार्ग चकिया के पौराणिक सीताकुंड धाम को भी कनेक्ट करेगा, यानी एक ही यात्रा में आपको प्रभु राम की भक्ति, माता सीता का सानिध्य और भगवान बुद्ध की शांति का अनुभव मिलेगा। ये रूट बिहार टूरिज्म के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस पथ का सबसे जादुई हिस्सा होगा इसका टूरिज्म कॉरिडोर। जब कोई पर्यटक केसरिया से प्रवेश करेगा तो उसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के साथ साथ निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर की भव्यता भी देखने को मिलेगी। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित हो रहा है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके आगे बढ़ते ही चकिया का सीताकुंड धाम श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचेगा। यानी ये 4 लेन सड़क नहीं, बल्कि धर्म और इतिहास को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है, जो बिहार को धार्मिक पर्यटन के ग्लोबल मैप पर नंबर 1 बना सकती है। जब इतनी बड़ी सड़क बनती है तो अपने साथ तरक्की का सैलाब लेकर आती है। राम जानकी पथ के किनारे पड़ने वाली जमीनों की कीमतें जो है रातों रात आसमान छूने वाली है, लेकिन असली फायदा उन युवाओं को होगा जो रोजगार की तलाश में है। हाईवे के किनारे होटल, फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी। जो लोग कल तक पलायन की सोच रहे थे, अब उन्हें अपने ही गांव और कस्बे में व्यापार के नए मौके मिलेंगे। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय गाइड, टैक्सी ड्राइवर और हस्तशिल्प के कलाकारों की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। ये सड़क
सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि बिहार की समृद्धि लेकर आ रही है। इसी बीच अयोध्या से भी एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई थी, जो बिहार की शान और अब बिहार की अलीनगर से विधायक बन चुकी मैथिली ठाकुर की है, जो पहली बार विधायक बनने के बाद अयोध्या पहुंची थी। जैसे उन्होंने रामलला के चरणों में शीश नवाया, उनकी आंखें छलक आई। अयोध्या के इस दिव्य अनुभव को मैथिली ठाकुर ने कुछ इस तरह महसूस किया कि रामलला और राम दरबार के दर्शन करना एक ऐसा दिव्य अनुभव है उनके लिए, जिसे शब्दों में पिरोना उनके लिए नामुमकिन रहा। अयोध्या आने की इच्छा मैथिली ठाकुर को बरसों थी, लेकिन जब रामलला के सामने खड़ी हुई तो मन पूरी तरह से भक्ति में डूब गया। मैथिली ने न सिर्फ हनुमानगढ़ी और कनक भवन में पूजा की, बल्कि सरयू की भव्य आरती में भी हिस्सा लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपने क्षेत्र के युवाओं के विकास और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती रहेंगी। साथ ही उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज भी दिया। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या के पवित्र घाटों पर जल्द ही मैथिली ठाकुर के नए भक्ति गीतों की भी शूटिंग होगी, ताकि रामनगरी की संस्कृति पूरी दुनिया तक संगीत के जरिए पहुंच सके। आपने देखा जैसे जानकी पथ जैसे पैच, आपने देखा कि राम जानकी पथ जैसे अयोध्या के से जुड़ेगा, उसमें मैथिली ठाकुर भी पहुंच गई हैं अयोध्या, और अयोध्या में उन्होंने दर्शन किया। तो मतलब बिहार का जो जनप्रतिनिधि की मैथिली ने अयोध्या के विकास और वहाँ के मैनेजमेंट को बहुत बारीकी से देखा, लेकिन उन्होंने बिहार के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की भी बात कही। यानी कि जो 4 लेन सड़क है वो बन जाएगी, तो जिसमें फायदा बिहार के साथ साथ यूपी के युवाओं को भी मिलने वाला है। कुल मिलाकर राम जानकी पथ का निर्माण और अयोध्या जैसी पावन नगरी में मैथिली ठाकुर जैसी युवा जनप्रतिनिधि की उपस्थिति एक नए बिहार और नए भारत का संकेत है, जहां एक तरफ से सड़कों का जाल बिछा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति और जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। और मैथिली ठाकुर भी यही चाहती है उनकी बिहार की संस्कृति पूरे देश के कोनों कोनों तक फैली रहे। तो आपको क्या लगता है, इस 4 लेन हाईवे के बनने के बाद बिहार में टूरिज्म में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? और मैथिली ठाकुर का अयोध्या जाना, बिहार की संस्कृति के बारे में बताना, यह अपने आप में काफ़ी चमत्कारिक है, काफ़ी दिलों को छू लेने वाला है। तो देखना ये होगा कि मैथिली ठाकुर बिहार के साथ साथ यूपी में भी किस तरह से अपना एक जलवा दिखाती हैं, अपना जादू चलाती हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि वो कई राज्यों में जहाँ जहाँ गई और मैथिली ठाकुर ने अपना जादू और वो करिश्मा दिखाया। तो देखना होगा कि इस 4 लेन हाईवे सड़क के जरिए मैथिली जो बिहार के विकास की बातें यूपी में बता रही हैं, वो कितनी असरदार होने वाली है आने वाले वक्त में। देखते हैं इस सड़क निर्माण के आगे बिहार में जो 4 लेन हाईवे सड़क का निर्माण हो रहा है, राम जानकी पथ से लेकर, उससे बिहार में रोजगार के दरवाजे बहुत जल्द खुलने वाले हैं। आपकी क्या राय? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।